लगातार बढ़ती महंगाई के चलते फेडरल रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इस इजाफे के बाद देश में ब्याज दरों का बेंचमार्क 5.25% से 5.50% की रेंज में पहुंच गया है। ये स्तर 22 साल पहले यानी कि 2001 के बराबर हो गया है। अब अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका ने दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा पेश किया है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में हलचल का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूएस फेड के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद चिंता थी कि अमेरिका में आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा और साथ ही ग्लोबली भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका में दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ कैसी रही है। अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ में दूसरी तिमाही के दौरान उम्मीद से कहीं बढ़कर तेजी देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में 2.4% की दर से बढ़ोतरी हुई है। इससे पिछले 3 महीनों में ये दर 2% की रही थी। वहीं कंज्यूमर खर्च 1.6% की रफ्तार से बढ़ा है, जो कि अनुमान से ज्यादा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट की उम्मीदों से बेहतर स्थिति में दिख रही है। मंदी की संभावनाओं को लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है, लेकिन बेहतर श्रम बाजार, ग्राहकों का ज्यादा खर्च और अब घटती महंगाई ने उम्मीद दी है कि अमेरिका मंदी से बच जाएगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पवेल ने कहा है कि फेड स्टाफ अब मंदी का अनुमान नहीं लगा रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने बुधवार को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ चिंताएं अभी भी मौजूद हैं। फेड की बेंचमार्क ब्याज दरें 22 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अप्रैल से जून अवधि के दौरान पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स 2.6% की सालाना रफ्तार से बढ़ा है। खाने और ऊर्जा को छोड़कर इंडेक्स 2 साल से ज्यादा समय में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ा है। वहीं जॉब मार्केट की स्थिति अर्थव्यवस्था को सहारे की अहम वजह भी बनी हुई है। गुरुवार को इससे जुड़ा डेटा जारी हुआ है। इसके मुताबिक बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन फरवरी के आखिर के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं पुराने क्लेम जो जारी हैं वो भी जनवरी के बाद अपने निचले स्तर पर पहुंच गए। जीडीपी डेटा में दिखा है कि सर्विसेज का खर्च सालाना 2.1% की दर से बढ़ा है, जिसमें हाउसिंग और यूटिलिटी, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। सामान पर आउटले 0.7% की रफ्तार से बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की अर्थशास्त्री अना वोंग ने कहा है कि दूसरी तिमाही की तेज जीडीपी ग्रोथ दिखाती है कि महंगाई घटाने की फेड की कोशिशों के खिलाफ एक आर्थिक शक्ति काम कर रही है। अगर इस साल मंदी में देर होती है तो वो टलती नहीं है, तो फेड को मौजूदा अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी और इसके पीछे सबसे बड़ी गुनहगार बाइडेनॉमिक्स रहेगी। शेयर बाजार की अगर बात कर ले तो दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आने के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स में आज मजबूती देखने को मिली। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स भी 0.25% ऊपर है। फिलहाल तो अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका मंदी से बच सकता है, लेकिन जैसा यूएस फेड ने कहा है आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसका असर भारत और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। गुड रिटर्न्स पर वीडियो में हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से यूएस फेड के ब्याज दरें बढ़ाने से इंडिया शेयर मार्केट, आईटी कंपनियों पर क्या कुछ असर पड़ता है। आप वो वीडियो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खैर, आपको इस वीडियो को लेकर क्या लगता है, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।